नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ गए हैं हम। और ये वीडियो जो है वो पालमपुर गांव की कहानी है, जो कि क्लास 9 का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था का। हमने पिछले वाले वीडियो में पालमपुर के जो है बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लिया था कि भाई पालमपुर जो गाँव है वहाँ पे आप विकास को कैसे देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि विकास के मामले में संपन्न जो है वो गाँव था आपका पालमपुर। वहाँ पे सड़कें कैसी थी, वहाँ पे स्कूल थे या नहीं थे, इन सब बातों पे हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो पहले एक बार पालमपुर वाला जो हमारा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर, उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको बेसिक जानकारी जो है वो मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे पालमपुर गांव की कहानी की। यहाँ पे जो ग्रामीण जीवन था उसमें उत्पादन किस प्रकार से हो रहा था। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्पादन करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है या उत्पादन के संगठन कौन कौन से होते हैं। तो जब हम किसी भी चीज का उत्पादन, आप ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए ये एक मार्कर है और इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स में उनको क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था में उनको क्या कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था में इनको कहा जाता है उत्पादन का संगठन। भाई अगर इस मार्कर का मुझे प्रोडक्शन करना है, मुझे ये मार्कर जो है बनाना है, तो मुझे किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो जब भी उत्पादन के संगठन की बात की जाती है तो किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए आपको चार मेन चीजें चाहिए होती हैं। कितनी चीजें चाहिए होती हैं? चार। कौन कौन सी वो चार चीजें रहेंगी, देखिएगा कि सबसे पहले तो मान लीजिए मुझे एक कंपनी लगानी है जहां पे मुझे मार्कर का प्रोडक्शन करना है। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट उत्पादन क्या होता है आपका, सब उत्पादन का जो साधन होता है, संगठन होता है, वो क्या होता है? भूमि। यानी कि सबसे पहले मुझे कहीं पे कंपनी लगानी है तो मुझे जमीन का टुकड़ा चाहिए होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन। क्यों? क्योंकि जमीन हमको किसने दी है? प्रकृति ने दी है। तो जमीन के ऊपर और नीचे, जमीन के ऊपर और नीचे जितने भी तत्व पाए जाएंगे, जो भी कुछ पाया जाएगा, जो भी पदार्थ पाया जाएगा, या जो कुछ भी मटेरियल आपका जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे मिलेंगे, वो सभी के सभी किस में कंसीडर किए जाएंगे? भूमि में। तो जितने भी प्राकृतिक संसाधन जैसे जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, इन सबको हम किस में कंसीडर करेंगे? भूमि में। तो उत्पादन करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होती है? जमीन का टुकड़ा चाहिए होता है। क्योंकि आप कहीं पे मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए भी क्या चाहिए आपको? जमीन चाहिए। तो उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? भूमि का। जब आपके पास भूमि हो जाती है तो फिर भूमि, मान लीजिए आपको एक, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक मार्कर बनाने के लिए कंपनी चाहिए, तो सबसे पहले जहाँ कंपनी बनाओगे वहाँ के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। जमीन के बाद हमको मटेरियल चाहिए, या तो वो प्रकृति में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा तो आप उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? जमीन चाहिए। उसके बाद मटेरियल जो जमीन में निकलेगा, जैसे ये मार्कर बन रहा है तो मार्कर के लिए प्लास्टिक चाहिए, या तो प्लास्टिक बनाई जाएगी, और नहीं तो अगर कहीं जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर कहीं मिल रही होगी तो वहां से लाएंगे। जैसे मान लीजिएगा, ये एग्जांपल थोड़ा आपके लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। आप ऐसे समझिएगा कि आप किसी गांव में रहते हैं और आपने प्लान बनाया कि आपको एक दुकान खोलनी है, और वहां पे आपको जो है मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। मान लीजिए कुम्हार हैं आप, और आपको जो है मिट्टी के बर्तन बनाने हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए आपको एक 10 बाई 10 का या 10 बाई 50 का कुछ ना कुछ प्लॉट चाहिए होगा ना। तो प्लॉट क्या होता है? वो जमीन का ही तो टुकड़ा होता है। तो उसको आप क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला उत्पादन के मामले में सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? भूमि। जब हमारे पास भूमि हो जाती है तो फिर हमको क्या चाहिए होता है? भाई अब आप समझिएगा, आपने एक प्लॉट ले लिया, अब प्लॉट पे आपको जो है मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो अब आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। क्या चाहिए? लेबर। अब लेबर भी दो टाइप की होती है। वैसे तो हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग आगे अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, मानव पूंजी, तो वहां पे हम जो है पढ़ेंगे आगे। लेकिन यहाँ पे आप बेसिक बात याद रखेंगे, लेबर जो होती है वो दो टाइप की होती है। लेबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शारीरिक मेहनत करने वाले, और एक होते हैं मानसिक मेहनत करने वाले। जैसे अब आप मिट्टी के जब बर्तन बनाएंगे ना, तो आपको जो एक व्यक्ति चाहिए जो मिट्टी के बर्तन बना लेता है, वो कौन सी मेहनत करेगा? शारीरिक मेहनत। वो कौन सी मेहनत करेगा? शारीरिक मेहनत। तो ये तो हो गई आपका शारीरिक श्रम। लेकिन एक होता है जो मानसिक श्रम करेगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी एक क्या हूं? लेबर हूं। लेकिन मैं कौन सी लेबर हूं? मैं मानसिक श्रम कर रहा हूं। मैं साहब भारी भरकम बोझ को नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके साथ मानसिक श्रम कर रहा हूं। तो जितने भी डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, ये सब किसमें कंसीडर किए जाते हैं? मानसिक श्रम में। और जो भारी वजन को उठाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको जो है शारीरिक श्रम कहा जाता है। तो पहला हमारे पास साधन क्या हो गया उत्पादन के लिए? भूमि। भूमि के बाद अगर किसी दूसरा साधन जो है उत्पादन का, वो क्या होता है? श्रम। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए होती है। लेबर दो प्रकार की बता दी मैंने, शारीरिक और मानसिक मेहनत करने वाली, मानसिक श्रम करने वाले लोगों को जो है इस कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद तीसरी बात की जाए
तो भौतिक पूंजी, तीसरा जो उत्पादन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी कितने टाइप की होती है, एक होती है स्थायी पूंजी और एक होती है कार्यशील पूंजी। भौतिक पूंजी की बात करें तो उत्पादन के लिए भौतिक पूंजी सबसे आवश्यक है। ये दो प्रकार की होती है, एक कौन सी होती है आपकी स्थायी पूंजी और दूसरी कौन सी होती है कार्यशील पूंजी। एक बात आपको और याद रखनी है, विशेषकर खासकर तब ये चीजें आपको ज्यादा देखिएगा, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपको चीजों को अपने आप से रिलेट करना होता है। आपको ये देखना होता है कि जैसे अभी मैं आपको ये उत्पादन के संगठन पढ़ा रहा हूँ, तो उत्पादन के संगठन में मैंने आपको जमीन बताया, तो आप एज्यूम करिएगा कि अगर आपको कोई बिजनेस डालना हो तो आप सबसे पहले किसकी तलाश में घूमेंगे कि भाई सबसे पहले जमीन का टुकड़ा देखेंगे। मान लीजिए कहीं पे आपको जो है फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए क्या देखेंगे, जमीन देखेंगे। जमीन के बाद फिर क्या देखेंगे आप, श्रम। ये देखेंगे साहब उस मोहल्ले में आपको लेबर मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, ये भी तो देखेंगे ना। लेबर में भी आप दो टाइप की लेबर देखेंगे, कुछ काम ऐसा होता है जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो जब आपके पास भूमि हो जाएगी, लेबर हो जाएगी, फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी का मतलब फिर आपको ऐसा पैसा चाहिए होता है जिसपे आपको जिस पैसे के बदले में कुछ पैसा देना पड़े। जैसे भौतिक पूंजी की बात की जाती है तो भौतिक पूंजी जो है, देखो ये जो चार साधन है ना, संगठन है उत्पादन के, इनमें से अगर कोई भी मिस हो जाएगा तो आप कभी भी कोई भी उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो जब आपने एक कंपनी के लिए जगह ले ली, जगह पे आपने वहां पे लेबर ढूंढ ली, अब वहां पे क्या चाहिए, आपको पूंजी लगानी पड़ेगी। पूंजी दो प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया, भौतिक पूंजी, सॉरी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब आप सोच रहे हो साहब ये स्थायी पूंजी क्या है। आपने कहा सर कोई भी प्रोडक्शन हाउस लगाना है तो साहब आपको जमीन चाहिए, चलो मैंने जमीन भी खरीद ली। आपने कहा सर आपको श्रम चाहिए, मैंने लेबर भी ढूंढ ली इधर उधर से। अब ये भौतिक पूंजी क्या होता है, भौतिक पूंजी आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, कैपिटल इसको बोलते हैं, और ये आप रुपए पैसे में कंसीडर कर सकते हैं कि भाई आपके पास पैसा है तो पैसे को आप दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कैसे दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अब मान लीजिएगा अब आपने इस मार्कर को बनाने के लिए जमीन ले ली, आपने लेबर ले आए। अब आप भौतिक पूंजी क्या होती है साहब, ये मार्कर, अब ये लोग जो है ना, ये दो प्रकार का जो श्रम करने वाले लोग हैं ये नहीं बना पाएंगे। इसको बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर मशीन चाहिए होगी, तो मशीन को खरीदने में जो पैसा लगेगा, मशीन को खरीदने में जो पैसा लगेगा, मतलब एक बार जो पैसा लगेगा, कि ऐसी पूंजी जो एक बार लगाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, स्थायी पूंजी। अब मशीन आप डेली डेली तो चेंज नहीं करेंगे, मशीन आप डेली चेंज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, तो ऐसा पैसा जो एक बार लगाया जाता है उसको स्थायी पूंजी बोला जाता है। तो भौतिक पूंजी दो प्रकार की, स्थायी पूंजी, स्थायी पूंजी में आप जो मशीन, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर वगैरह खरीदेंगे, ये सब क्या होता है आपका स्थायी पूंजी। और दूसरे की बात करेंगे कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होती है कि कार्यशील पूंजी में आप कंसीडर करेंगे नगद पैसे को। ये नगद पैसा नहीं होता है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी जो है वो नगद पैसा नहीं होता है, इसमें मशीनें कंसीडर की जाती हैं। मशीन हो गई, टरबाइन हो गई, जो कोई भी इक्विपमेंट जिससे आप प्रोडक्शन करोगे, कोई भी नया उत्पाद बनाओगे जिसमें आपने एक बार पैसा लगाया। जैसे जमीन ले ली, अब जमीन में आप बिल्डिंग भी तो खड़ी करेंगे, तो बिल्डिंग में एक ही बार तो पैसा लगेगा आपका, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका स्थायी पूंजी। और उसके बाद आप मशीन लेके आएंगे, एक ही बार तो लाएंगे, या जब कोई नया इनोवेटिव आइडिया आएगा, नया इनोवेशन होगा, तो अगर आपको अपना प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ानी होती है तब आप नया इक्विपमेंट खरीदते हैं, तो वो भी एक ही बार खरीदेंगे। कहने का मतलब है मकान, मतलब बिल्डिंग बनाने में, मशीनें खरीदने में जो पैसा आप लगाते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्थायी पूंजी। बात आती है कार्यशील पूंजी की, तो कार्यशील पूंजी क्या होती है। अब आपने क्या किया साहब, आपके पास जमीन हो गई, लेबर हो गई, आपने मशीन भी खरीद के स्थायी पूंजी लगा दिया। अब इस स्थायी पूंजी, अब मशीन ऐसे तो प्रोडक्शन करने नहीं लगेगी, आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा कच्चा माल। अब कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, पैसे। और ये जो लेबर आपके कंपनी में काम करने आएंगे ना साहब, ऐसा तो नहीं है कि कोई लेबर आपके यहाँ काम करने आएगी और वो काम करके चली जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं है, फ्री तो काम नहीं कर ले आएगी। जब वो काम करने आएगी ना, तो इस श्रम के बदले आपको क्या देना होगा, पैसा देना होगा। पैसे में उसको नगद पैसा चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि मैं मार्कर बना रहा हूँ, मैं उससे शाम को बोलूँ चलिए ऐसा करिए 20 मार्कर ले जाइए आप, ऐसा करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, श्रम को जो पैसा दिया जाता है, मतलब जो लेबर रहती है उसको जो पैसा दिया जाता है, साथ में हम कच्चे माल को खरीदने में, आदान प्रदान में जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, जिस रुपए का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या कंसीडर किया जाता है, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी। देखिएगा यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, उत्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल व नकदी के प्रवाह को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उसके बाद
भाई आपने ये मार्कर बना के तैयार कर दिया। आपने क्या बना के तैयार कर दिया? मार्कर। आपने भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी में स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल करके आपने एक मार्कर जो है वो बना दिया। अब इसको खरीदेगा कौन? अब इसको कौन खरीदेगा? जब लोगों को इसकी जरूरत नहीं होगी तो इसको कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। बनाते रहिए आप मार्कर, कोई खरीदेगा? तो हमको क्या करना पड़ता है? चौथा और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चौथा और उत्पादन के संगठन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। जिसको क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। मानव पूंजी, या आप जिसको क्या बोल सकते हैं? उद्यम। क्या बोलते हैं? उद्यम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उत्पादन के संगठन का। क्यों उत्पादन के संगठन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? उसका कारण होता है कि साहब मानव पूंजी क्या होती है? उत्पादन व उपभोग को बढ़ाने के लिए किया गया निवेश मानव पूंजी कहलाता है। अब जैसे ये जो पैसा है ना, ये मार्कर मेरे किसी काम का नहीं होता अगर मैं आपको पढ़ाना नहीं जानता। अगर मैं आपको क्या करना नहीं जानता? पढ़ाना नहीं जानता। मैं आपको टीचिंग स्किल अगर मेरे अंदर नहीं होती तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता, और जब मैं आपको पढ़ाता नहीं तो मुझे इस मार्कर की कोई जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसी भी व्यक्ति की स्किल को बढ़ाने में, किसी भी व्यक्ति की स्किल मतलब कौशल को बढ़ाने में, किसी व्यक्ति की जरूरत को बढ़ाने में, किसी व्यक्ति या अपने उत्पादन को बढ़ाने में, जैसे मैं ये मार्कर है ना, अगर मैं लोगों को इतना कह सकते हो आप कि मैं लोगों को इतना ज्यादा अवेयर कर दूं कि मैं लोगों को ये सिखा दूं कि इसका इस्तेमाल क्या है, मैं लोगों को क्या सिखा दूं कि इस मार्कर का इस्तेमाल क्या है, या लोगों को मैं इतना स्किल्ड बना दूं कि उनको ये पता चल जाए कि साहब ये मेरे इस काम आने वाला है, या मैं अवेयरनेस फैला दूं लोगों में, और इस तरीके से मैं अपने उत्पादन को बढ़ाऊं। इस तरीके से मैं अपने उत्पादन को बढ़ाता हूं। अगर लोगों को अवेयर करके, लोगों में स्किल डाल के, लोगों को सिखा के, लोगों में ज्ञान दे के, तो उससे मेरा क्या बढ़ेगा भाई? आज को जैसे मान लीजिए कल को मैंने एक स्कूल खोला कहीं पे, वहां पे मैंने 20 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, और साहब ये बच्चे जब बड़े हुए 20, तो इन्होंने भी पढ़ाना स्टार्ट किया, तो इनको मार्केट में ये मार्कर दिखाई दिया, इन्होंने ये देखा कि साहब ये मार्कर जो है ना ये बहुत अच्छा चलता है, और इससे अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब मैं जो था ना टीचर पहले, जिसमें पैसा लगाया गया इन बच्चों को सिखाने के लिए, और जब ये बच्चे सीख गए तो ये और बच्चों को सिखा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? बराबर से मांग को बढ़ा रहे हैं। तो जब मांग बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे? ये डिमांड करेंगे, ये मांगेंगे, और जब ये मांगेंगे ना तो ये कंपनी है, जो कंपनी ये मार्कर बना रही है, वो कंपनी और ज्यादा इसका उत्पादन करेगी। तो हमने आपको क्या बताया? उत्पादन व उपभोग बढ़ाने के लिए जो निवेश किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा जाता है। हालांकि मानव पूंजी के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो है आपका मानव पूंजी ही है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कैसे जापान ने जो है अपने देश में लोगों को एक बेहतरीन मानव पूंजी बनाया, और भारत में कहाँ कसर छूट गई, भारत में कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, इस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप हमारे वीडियो को शुरुआत से देख रहे हैं तो आप ये डायग्राम और साथ में ये जो डेफिनेशन मैंने लिख के दिए हैं इनको साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर आएंगे ना वो सारे के सारे पालमपुर की कहानी का बेस है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक वीडियो में अगर आप बने रहे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।